नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर कोई आपसे बोल दे कि 100 मीटर से छोटी हिल हिल ही नहीं मानी जाएगी तो क्या होगा। और अगर इसी रूल की वजह से इंडिया की सबसे पुरानी और इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज अरावली हिल्स का 90% हिस्सा लीगली हिल ही ना माना जाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन, अरावली हिल्स की असली इम्पोर्टेंस और ये रूल नॉर्थ इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगा। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये सिर्फ हिल्स की स्टोरी नहीं है, ये आपके फ्यूचर वेदर, एयर और वाटर की स्टोरी है। सुप्रीम कोर्ट का 100 मीटर रूल क्या है? नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स को डिफाइन करने के लिए एक रूल एक्सेप्ट किया। रूल सिंपल वर्ड्स में सिर्फ वही लैंड हिल मानी जाएगी जो अपनी सराउंडिंग एरिया से कम 100 मीटर ऊपर हो। अगर कोई पहाड़ी 90 मीटर की है, 80 मीटर की या 50 मीटर की है तो लॉ के हिसाब से वो हिल ही नहीं मानी जाएगी, चाहे वो अरावली का हिस्सा ही क्यों ना हो। और एक और पॉइंट, अगर 200 मीटर वाली हिल्स के बीच का गैप 500 मीटर से कम है तो उनके बीच का एरिया हिल रेंज ही नहीं माना जाएगा। प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। पहले रूल ये था कि जो हिल्स अपनी सराउंडिंग एरिया से कम 30 मीटर्स ऊपर है वो हिल्स हैं, और अब वही डिस्टेंस बढ़ के 100 मीटर हो गई है। और इस रूल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अरावली हिल्स का 90% हिस्सा 100 मीटर से नीचे है। मतलब पहले जो एरिया अरावली माना जाता था अब अचानक से लीगल प्रोटेक्शन के बाहर हो सकता है। सिंपल एग्जाम्पल, सोचो एक लंबी दीवार है जो डेजर्ट को रोकती है और आप कह दो सिर्फ सबसे ऊंचे ब्लॉक्स ही दीवार माने जाएंगे तो दीवार में गैप्स आ जाएंगे ना। बिल्कुल वैसे ही अरावली की नेचुरल शील्ड टूट सकती है। अरावली हिल्स इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। फर्स्टली, डेजर्ट को रोकने का काम। अरावली हिल्स राजस्थान के थार डेजर्ट को ईस्ट साइड में फैलने से रोकती हैं। अगर ये हिल्स वीक हुई, डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगा और ज़मीन और ज़्यादा ड्राई होगी। सेकंड, डस्ट स्टॉर्म्स को रोकना। राजस्थान साइड से जो आंधी, डस्ट स्टॉर्म्स, हॉट विंड्स आती हैं उन्हें अरावली स्लो करती है, इसलिए दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, यूपी तक इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं। और अगर अरावली ही कट जाएगी तो डस्ट डायरेक्टली सिटीज़ में आएंगी जो एयर पॉल्यूशन और भी ख़राब करेगी। थर्डली, टेम्परेचर कंट्रोल। अरावली लोकल क्लाइमेट को बैलेंस करती है। जहाँ हिल्स होती हैं थोड़ा मॉइस्चर रहता है, एक्सट्रीम हीट थोड़ी कम होती है। अगर हिल्स कम हुई, हीट और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगी। फोर्थ, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अरावली के रॉक्स रेन वाटर को ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। इससे वेल्स, हैंडपम्प्स, ग्राउंड वाटर लेवल्स मेंटेन रहते हैं। माइनिंग और कंस्ट्रक्शन से वाटर डायरेक्ट फ्लो हो जाता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज रुक जाता है, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारे ग्राउंड वाटर पे पड़ता है। अगर 90% अरावली लीगली हिल ही नहीं रही तो क्या होगा? अगर प्रोटेक्शन हट गई तो माइनिंग बढ़ सकती है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, फॉरेस्ट कवर कम हो सकता है और इसका इफेक्ट दिल्ली और एनसीआर में और ज़्यादा पॉल्यूशन, राजस्थान और हरियाणा में और हीट, वाटर स्कैर्सिटी, वेदर और अनप्रिडिक्टेबल। ये एक चेन रिएक्शन है। स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटलिस्ट्स और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हिल को सिर्फ हाइट से डिफाइन करना गलत है, क्योंकि नेचर स्ट्रेट लाइंस में काम नहीं करता, इकोसिस्टम पूरा कनेक्टेड होता है। इसलिए डिमांड है डेफिनेशन में हाइट के साथ स्लोप, रॉक्स, इकोलॉजी, नेचुरल फंक्शन सब कंसिडर किया जाए। तो आज हमने समझा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रूल दिया है, सिर्फ वही लैंड हिल मानी जाएगी जो अपने आसपास के एरिया से 100 मीटर ऊपर है। लेकिन पहले गवर्नमेंट और एफएसआई ने एक और सिस्टम यूज़ किया था, 30 मीटर से ऊपर और थोड़ी इंक्लाइन स्लोप अराउंड 4.5 डिग्री। मतलब छोटी हिल्स भी हिल्स मानी जाती थी अगर उनके ऊपर और नीचे का डिफरेंस और स्लोप सही था। इसका मतलब पहले छोटी छोटी हिल्स और रिजेस भी प्रोटेक्शन में आती थी, अब सिर्फ बड़े टॉल हिल्स ही काउंट होंगे।
और उससे क्या होता है, 90% से ज़्यादा अरावली हिल्स जो 30-90 मीटर वाले थे अब लीगली हिल नहीं रहेंगे, नाम ही हट जाएगा। ये एग्जैक्ट वही छोटी हिल्स हैं जो डस्ट स्टॉर्म्स को स्लो करती हैं, रिचार्ज करवाती हैं ग्राउंड वाटर को, डेजर्टिफिकेशन को रोकती थी। तो अगर उन हिल्स को हम हिल ही नहीं माने तो उन्हें काटना, माइन करना, कंस्ट्रक्शन करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा और नॉर्थ इंडिया को जो नेचुरल शील्ड मिलता है वो वीक हो जाएगा। नेचर को रूल्स मत सिखाओ, क्योंकि जब नेचर जवाब देगा तो ये रूल्स काम नहीं आएंगे। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुँचे। थैंक यू।